हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन अस्कोवर। आज गाइस हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड को। इससे पहले गाइस हमने डिस्कस कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सम स्पेशल मेथड को हमने और डिस्कस किया था। और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस कंडीशन पे हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, किस कंडीशन पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे और किस कंडीशंस पे हमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी। ये हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था गाइज। आइए गाइज उसी को लेकर आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड को लेकर। देखिए गाइज, ग्राफिकल मेथड बनाना कैसा है, यदि आपने प्रीवियस वाले वीडियो को ध्यान से सीखा है जिसमें मैंने आपसे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में डिस्कस किया था, वो पॉइंट यहाँ पे यूज करने होंगे हमें। मतलब क्या आते हैं, देखिए मैं आपको एक बार डिवाइड करा देता हूँ। जब हमने यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये था यूनिक सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये नो सॉल्यूशन का केस था। तीसरा केस हमने समझा था गाइज, तीनों इक्वल थे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हमने बहुत सारी केसेस को हमने डिस्कस किया था गाइज यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें हमने कहा था कि ये वाला जो पॉइंट था पहले वाला यूनिक सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है गाइज। और इसी को लेकर हम अब क्वेश्चन को डील करेंगे आपकी ग्राफिकल मेथड को। ओके गाइज, देखिए समझते हैं गाइज। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ग्राफिकली। इसने क्वेश्चन में लिख दिया, ये इक्वेशन है आपके पास 2x - 3y = 1, 4x - 3y + 1 = 0, 4x - y = 4, 3x + 2y = 14, 2x - 3y - 1 = 0, 4x - 3y + 1 = 0। दो इक्वेशन हो गई। कंपेयरिंग किया आपने a1x + b1y + c1 = 0 से, a2x + b2y + c2 = 0 से, a1 b1 c1, a2 b2 c2 तीनों की वैल्यूज आ गई आपके पास। a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो, c1/c2 का रेशियो। तो a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू 1/1, c1/c2 की वैल्यू 1 आ गई माइनस के। तो इसमें एक चीज देखिए कि यदि कॉन्सेप्ट में a1/a2 क्या b1/b2 के इक्वल है, नहीं है, तो यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन यूनिक होने का मतलब क्या होता था, मैंने बताया था कि जब सॉल्यूशन यूनिक होता है तो ग्राफ कैसे बनता है, दो लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पास इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, उस कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि लाइनें आपस में क्या करने वाली हैं, इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट कैसे करेंगे गाइस, बस ये चीज आपको समझनी होगी गाइस। देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन है 3y = 2x - 1, आपने इसकी वैल्यू, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट कर ली यहाँ पे। और आपको यहाँ पर अब क्या करना होगा, x के रिप्लेस में 1 2 3 4 5 -1 -2 ऐसी वैल्यू रखना जिससे कि 3 उसे क्या कर दे, परफेक्टली डिवाइड कर दे। बस ध्यान रखना रेशनल में मत लाना, क्योंकि क्वेश्चन रेशनल में आते सर थोड़ा सा ऐसा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में परेशानी होती है, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपनी तरफ से x की वो वैल्यू चूज करना तो यहाँ पुट कर दो सर, और 3 से डिवाइड करने पर परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये चीज आपको थोड़ा सोचना होगा यहाँ पे। तो मैंने x की वैल्यू को यहाँ -1 रखा। जैसे मैं यहाँ -1 रखू तो 2 माइनस के तो 2 हो जाएंगे, माइनस के तो -2 -1 माइनस के 3, -3/3 कितना जाएगा गाइस, -1। फिर मैंने यहाँ पे x रिप्लेस पे 2 रखा, 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 -1 3, 3/3 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर मैंने x रिप्लेस पे 5 रखा, तो 5 2 जा 10, 10 -1 9, 9/3 कितना आ गया गाइस, 3 आ गया। इनको मैंने पॉइंट नेम दे दिए, इसको नेम दे दिया a, इस पूरे को दे दिया b नेम, इस पूरे को दे दिया मैंने c नेम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा अब आपको। दूसरे में चलते हैं, दूसरी इक्वेशन थी 4x - 1 = 3y, तो y = 4x - 1/3। कोशिश करो जो आपने पॉइंट यहाँ रखे हैं सेम वही पॉइंट आप यहाँ रखने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपको
यूनिक सॉल्यूशन था, तो यूनिक सॉल्यूशन में आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि जहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, तो वो पॉइंट आपको कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है आपको, जो पॉइंट आप पहली इक्वेशन में रख देंगे दूसरी इक्वेशन में सेम वही पॉइंट रखने की कोशिश करना, पर ध्यान रखना मैं आपको फिर ये समझा रहा हूँ, कोशिश करना है जिससे कि क्या होगा, उसका नंबर जो है ना क्वेश्चन का जो भी आप सॉल्यूशन निकालो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है ना। कोशिश ये रखनी है जो तुमने यहाँ नंबर रखे हैं क्या उनमें से कोई एक कॉमन नंबर मिल रहा है क्या आपको। देखो मैंने जैसे रखा है x की वैल्यू -1, तो y भी मुझे -1 मिल गया नहीं मिल गया कॉमन नंबर, तो ये मुझे कॉमन नंबर मिल गया। अब ध्यान रखने से क्या मिल गया मुझे, एक कॉमन नंबर। ओके, अब मैंने x के रिप्लेस में रख दिया 2 रख दिया, तो 4 2 8, 8 -1 कितना रहेगा अब आपके पास, देख लीजिए यहाँ पे, तो 4 2 8, 8 -1 जो आपके पास है 7, 7/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे एक काम कर लीजिए -2 रख लीजिए, x के रिप्लेस में तो -2 रखिए, तो 4 2 8 -8 -1 -9 -9/3 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से x के रिप्लेस में -4 रख लीजिए, -16 हो जाएगा, -16 आपके पास प्लस के 4 रखने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, सॉरी 4x है ना यहाँ पे, तो क्योंकि आपको प्लस के 4 रखने पड़ेंगे तभी वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। 4 4 16, 16 -1 कितना होगा 15, 15/3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है गाइज। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा समझनी होंगी इस चीज को लेकर, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है। ये थोड़ा सा ग्राफ इसका गलत बना हुआ है, क्योंकि गाइज यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को अभी डील किया है, इसको आइए मैं आपको समझाता हूँ उसका ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं। बनेगा इसी टाइप से, क्योंकि लाइनें आपस में क्या करने वाली है, इंटरसेक्ट। मेन तो मुझे आपको समझाना है कि लाइनें इंटरसेक्ट करने वाली है, पर इसका ग्राफ गलत है गाइज, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी पॉइंट अभी ठीक किए हैं, ठीक है ना गाइज। तो आप यदि इसको समझेंगे गाइज तो कैसे बनेगा गाइज इस चीज का पॉइंट, देखिए ध्यान से समझना गाइज। आपके पास जो पहली इक्वेशन से जो पॉइंट आए आपके पास वो क्या है गाइस, पहली इक्वेशन से जो पॉइंट आए थे ABC, जिसमें A के कोऑर्डिनेट आपके पास है -1 -1, B के कोऑर्डिनेट आपके पास आए हैं गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस चीज को, जो B के कोऑर्डिनेट आए हैं आपके पास, वो B के कोऑर्डिनेट आए हैं 2,1, C के कोऑर्डिनेट आए हैं 5,3, ठीक है। इसी टाइप से D के कोऑर्डिनेट है -1 -1, E के कोऑर्डिनेट है -2 -3, और F के कोऑर्डिनेट आए हैं 4,5, ठीक है गाइस। ये कोऑर्डिनेट आपके पास है, इसको कुछ नहीं करना है, आपको लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किस पर रिप्रेजेंट करना है, लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल सा मेथड है, ये बनाइए इस तरह से आप, ऑन एक्सिस ये 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है ना। और सबको डिस्टेंस के अनुसार सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जैसे -1 -1, ये x की वैल्यू -1, ये x की वैल्यू -1, पहले सबको इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे आप, ध्यान रखना इक्वल गैप बना लीजिए, चाहे 1 1 का गैप ले लीजिए, 1 2 3 4, x पे तो 1 1 डिस्टेंस का हो गया, y पे भी आप सपोज 1 1 का डिस्टेंस ले रहे, तो 1 1 का डिस्टेंस पे आप कर लीजिए, क्योंकि आपको ग्राफ आता है देखिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इसे कैलकुलेट करके इजीली लाइन ड्रॉ कर देना। पहले पॉइंट की लाइन ड्रॉ करिए, इस वाले की जी जो आपने पॉइंट लिखे हैं -1 -1, x की वैल्यू -1 -1 यानी ये पॉइंट आ गया। उसके बाद देखिए b की वैल्यू कितनी लिखी, 2,1 एंड 5,3, 2,1 यानी x पे 2 है, y पे 1 है, x पे 2 ये रहा, y पे 1 ये रहा, यानी ये लाइन आ गई। उसी तरह से आप दूसरी लाइन देखिए 5,3 है, x पे 5 है, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा आपके पास, और y पे 3 है, यानी ये पॉइंट आ गया। अब इससे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। सेम एज इट इज वो लाइन ड्रॉ कीजिए, तो जो दूसरी लाइन आएगी वो भी इस लाइन से पासिंग थ्रू हो रही है। कैसे, देखिए दूसरा पॉइंट भी -1 -1 है, यानी A पे जो है वही D पे पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट हो गए, जहाँ A है वहीं D पॉइंट बनाएंगे आप। दूसरे पॉइंट देखिए क्या लिखे हुए आपके, -2 -3 है, -2 -3 ये रहा, x एक्सिस पे -2, y पे -3, यानी ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो है +4 +5। जब आप +4 रखेंगे यानी x ये रहा +4 और y है +5, यानी ये रहा, तो यानी आपको पॉइंट ये मिल जाएंगे आपके पास 4 और 5, +4 +5। तो इस तरह से कोई लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो लाइन देखो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कर गई नहीं कर गई, तो इस तरह से आपको ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करने वाली है। और चलो बाई चांस भी आपने कॉमन पॉइंट नहीं रखे,
कोई ट्रबल नहीं है, इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए यदि आपने कॉमन पॉइंट आपने नहीं रख पा रहे इस वाले प्रोसेस में, कोई बात नहीं, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगी लाइनें इंटरसेक्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बस मैं आपको एक हाइड वाला मेथड बताता हूँ। जब आप इस कॉन्सेप्ट को, जब आप ग्राफिकल मेथड को सॉल्व कर रहे हो तो ये वाली कंडीशन यदि आ जाए यूनिक सॉल्यूशन वाली, ये इजी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना का इस पॉइंट को। ये थोड़ी हाइड प्रोसीजर है, इसको करके नहीं दिखाना होता एग्जाम में, ठीक है ना। ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन आ गई। इतना आने के बाद फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ली, ये टेबल बनानी शुरू करने से पहले बस आपको करना क्या है, इन दो लाइनों को सॉल्व कर लेना। दो लाइनों को क्या कर लेना, सॉल्व मतलब एक्स और वाई की वैल्यू गेट कर लेना, एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको आप बेहतर लगे उससे फाइनल कर लेना। तो वहां से आपके एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। बस वही चीज ध्यान रखना, जो एक्स और वाई की वैल्यू निकल कर आएगी ना वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, यानी दोनों की दोनों लाइनें किसी न किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। गाइज समझ में आएगा, इस पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो वो जो पॉइंट होंगे एक्स और वाई वो दोनों में कॉमन रखे जाएंगे। फिर समझ गए इस बात को, यानी वो पहली इक्वेशन में भी रखे जाएंगे, पहली इस टेबल में भी, और वे सेकंड टेबल में भी पुट किए जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में आपको ज्यादातर मोस्टली ये करना है कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करने वाली है वो किस पॉइंट पर करेगी, वो यदि तुम्हें निकालना है तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना इक्वेशन को सॉल्व करके, एलिमिनेशन मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। उसे निकालने के बाद बस वो टेबल में, दोनों टेबल में कॉमन वैल्यूज होंगी, तो हमारे पास दोनों टेबल में कॉमन वैल्यू -1 यानी मेरी लाइनें इसी पर ही इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए गाइज आगे और एक क्वेश्चन को करते हैं और डील करते हैं और अपने ग्राफ को और अच्छे से क्लियर करते हैं। लेट्स सी गाइज। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको बहुत ध्यान से समझेगा। और इस तरह का ही क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आपको गिवन कर दी है। कह डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल रीजन, आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड। ठीक है गाइस, आपको उसने क्या दे दिया, दो इक्वेशन कह दी। पहले कह रहा है कि दो इक्वेशन से जो भी इसको पहले आप ग्राफ रिप्रेजेंट करें, जो ग्राफ रिप्रेजेंट करके आएगा उसमें एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस बताने हैं और साथ में उसका एरिया बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ अब आपको, ठीक है ना। तो देखिए दो इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन से पहले कंपेयरिंग करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2 की कंडीशन हो जाती है। ये आपने बनाई a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो, c1/c2 का रेशियो फाइंड आउट किया। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू आपको दिख रहा है कितना आ रहा है b1/b2, इट मीन्स क्या आ गया, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो सर माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि पहले मैं इन दो इक्वेशनों को क्या कर लूं, सॉल्व कर लूं। पहले पीछे सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेता हूं एलिमिनेशन मेथड से। जैसे मैं एलिमिनेशन मेथड की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आती है गाइस, समझो कॉमन वैल्यूज क्या आ जाएगी, वो हमें मिल जाएगी अपने पास ऑटोमेटिक। यदि कॉमन वैल्यू भी तुम निकाल नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, जैसे देखो मैंने भी इसमें लिख रखी है, मैंने कॉमन वैल्यू नहीं निकाली, आपको दिख भी रही होंगी टेबल में मेरे पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं दिख रही। मैंने एक्स जगह 0 रखा, वाई की वैल्यू 1 आई, यहाँ पे रख दीजिए एक्स की जगह 0, तो 0 वाई इक्वल टू कितना होगा 0 + 1 1। मैंने एक्स के प्लेस पे क्या रखा -1, तो -1 + 1 कितना आ गया 0। इसी तरह से मैंने यहाँ पे रखा y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकाल के x के रिप्लेस पे 0 रखा तो 12 6 आ गया। मैंने x के रिप्लेस पे 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो देखो मेरे पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिल पाई, तो कोई बात नहीं है, नहीं मिल पा रही है तो कोई ट्रबल नहीं है। इसको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करी होगी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिल जाएगा मुझे 2,3। ये कैसे पता लगेगा, जब आप ग्राफ पे बनाएंगे ना, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उन लाइनों को आपस में ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, एक लाइन परपेंडिकुलर करेंगे वाई एक्सिस पर, तो वहां हमें पता लग जाएगा कि एक्स पे कितनी लाइन आए, कितने पॉइंट आएगा और वाई पे कितना पॉइंट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पे काउंट हो जाती है, क्योंकि आप ग्राफ पे इक्वल डिस्टेंस लेके काम करते हैं।
ओके गाइस, अब ये बन गया आपके पास एक जहां पे दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करी हैं, तो ऑन एक्स एक्सिस से मैंने इसे ग्राफ को क्या करा है, क्लोज्ड किया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक्स एक्सिस से ही क्यों क्लोज्ड कर रहा हूं। तो देखिए गाइस, यहाँ लिखा हुआ अभी था कि ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ऑफ बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। देखिए, यदि मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उस लाइनों को क्या कर देता हूँ, क्लोज्ड कर देता हूँ। ये देखिए, लाइनें मैंने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्लोज्ड कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया एक ट्राइंगल। यदि वो कहता है मुझे वाई एक्सिस के अनुसार, तो वाई एक्सिस के अनुसार देखो ये बनता फिर ट्राइंगल, ये रहा, ये वाई एक्सिस के अनुसार बनेगा गाइस। लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा था, एक्स एक्सिस के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस ये मेरे पास। उम्मीद करता हूँ ये कहानी अब आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है इजिली, -1, 0। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 4, 0। ये कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिए। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पता लग जाएगी और वाई एक्सिस डिस्टेंस पता लग गई। अब मुझे ये तो वर्टिसेस बता दिए, मुझे इसका एरिया बताना है। ये बन गया एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो परपेंडिकुलर रन का तो सर क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से तक 4 है, यहाँ तक 1 होगी, तो पूरी डिस्टेंस 5। माइनस नहीं होती है, काउंट होती है हमेशा सम में। ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा किस में काउंट होती है, सम में। तो ये -1 काउंट नहीं करते, फिर हम जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो माइनस नहीं काउंट करते, प्लस काउंट करते हैं। यहाँ से आता है +1, यहाँ से आता है +4, तो टोटल डिस्टेंस 5। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। हाइट कितनी थी यहाँ से तक, हाइट है यहाँ से तक 3। देखो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस ड्रॉ की जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ड्रॉ की जा रही है, 3 की जा रही है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई 3, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो गाइस, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन ना जाए तो आप उन क्वेश्चनों को ग्राफिकल मेथड से इस तरह से डील करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, ये ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई ट्रबल या टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी अब आपको। तो गाइज, यदि वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आया, तो दोबारा वीडियो को एक बार चेक कीजिए, दोबारा समझिए उसे। और गाइज देखिए, वीडियोस में बहुत क्लियरिटी से मैंने आपको हर एक पॉइंट को डिस्कशन किया है। दोबारा आप उस पॉइंट को समझिए। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है गाइज, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।